हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स में हमने चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये कंटिन्यू था। एक्सरसाइज 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट इन द स्क्वायर मेथड से है तो वो तो कैंसिल था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 1 में जो 4 इक्वेशन दिए उसका हमें सॉल्यूशन करना था, बट कैसे? बाय द क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना था, तो वो तो हमने कर दिया था, ठीक है। हम पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस दिए हैं, उसके रूट्स है, ठीक है। हम किससे करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे, ठीक है ना। उसमें पहला इक्वेशन हमें दिया है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। देखो हमें x इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया है? बिकॉज x डेनोमिनेटर में है ना। तो डेनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, वरना तो उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं पॉसिबल है, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये कंडीशन करना जरूरी है। इस कंडीशन का हम यूज नहीं करेंगे, कोई यूज नहीं है, बट सिर्फ दिखाने के लिए बोला है कि अगर x डेनोमिनेटर में है तो उसकी वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करने से पहले हमें x को कहां पे ले जाना पड़ेगा? न्यूमरेटर में। तो x का हम क्या लेंगे? एलसीएम। पहले तो 3 को इस साइड ले लें, तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? x माइनस 1/x। 3 को इस साइड ले लो तो -3 इज इक्वल टू 0। अब x एलसीएम ले तो ये x है वो x से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये x से 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x। डेनोमिनेटर में क्या आएगा? x एलसीएम, बट वो इस साइड जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। याद रखो हमेशा कभी भी इक्वल टू 0 हो तो डेनोमिनेटर लिखने की मतलब सबका एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सबका अलग अलग है तो दैट इज कंपल्सरी टू राइट, बट सबका कॉमन डेनोमिनेटर एलसीएम निकल रहा है तो फिर उसे लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। या तो सामने 0 ना हो, ठीक है, दो अलग अलग साइड आपको दी हो, बट दोनों साइड का कंप्लीट डेनोमिनेटर इक्वल हो तो भी लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। ये 3x को इस साइड ले लें, माइनस x स्क्वायर, पहले 3x लिखे, बाद में -1 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ से? 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -1, ठीक है। हमें 2 रूट्स क्या मिलेंगे? रूट्स मतलब कि x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? -3 पहले तो हमें b स्क्वायर माइनस 4 ऐसे फाइंड करना पड़ेगा ना। वो ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0, लेसर देन 0, वो हमें देखना पड़ेगा। तो पहले हम फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4 ऐसे इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है? -3। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 -4, चलो -3 उसका स्क्वायर -4, a क्या है? 1 और c इज -1। -3 उसका स्क्वायर करेंगे तो 9, ये माइनस माइनस प्लस एंड 4 1s are 4, 9 plus 4 13 which is greater than 0। दैट मीन्स कि रूट्स पॉसिबल है। तो हमें रूट्स क्या मिलेंगे? x is equal to -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक है। तो एक देखो b की वैल्यू है -3, तो -b की वैल्यू क्या होगी? +3। प्लस b की वैल्यू -3 है तो -b की वैल्यू क्या होगी? +3। सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो -b क्या होगा? 3 प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac हमें कितना मिला? 13 अपॉन 2a। a क्या है? 1, ठीक है। और दूसरा क्या मिलता है? 3 माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे है ना प्लस और माइनस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। तो क्या मिलेगा? 3 प्लस √13 अपॉन 2 1s are 2 और 3 माइनस √13 अपॉन 2 1s are 2। These are the 2 distinct roots of the given equation। 3 plus √3 upon 2 and 3 minus √3 upon 2। क्लियर? हो गया। Then let's move to next one।
minus 1 upon x minus 7 is equal to 11 upon 30 where x is not equal to minus 4 and plus 7. देखो अगर यहाँ पे x माइनस 4 होता तो ये डेनोमिनेटर 0 हो जाता, अगर x प्लस 7 होता तो ये डेनोमिनेटर 0 हो जाता। दैट मीन्स कि x की वैल्यू माइनस 4 या प्लस 7 पॉसिबल नहीं है, तो वो दिया है। ठीक है ना, इसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो पहले इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, इसे x माइनस 7 से इसे x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये बीच में माइनस एज इट इज x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, क्योंकि माइनस है आगे। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x प्लस 4 एंड x माइनस 7, ये माइनस 11 अपॉन 30 इस साइड लेके आ गई। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ ये ओपन करो, x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 सॉरी माइनस x, ये माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं ना ब्रैकेट का, तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय माइनस 7x, x मल्टीप्लाई बाय 4 4x एंड 7 4s are 28 माइनस 11 अपॉन 30 इज इक्वल टू 0। अब ये 30 एलसीएम इसका मल्टीप्लाई, पहले इसका क्या करेंगे, x माइनस x तो 0 हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11 अपॉन x स्क्वायर, माइनस 7x प्लस 4x माइनस 3x माइनस 28 माइनस 11 अपॉन 30 इज इक्वल टू 0। 30 को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको ये 11 से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 30, दिस माइनस 11 मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। अब ये दोनों डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आगे के क्वेश्चन में बोला। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो, 11 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 33 0, 11 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 11 3s are 33x माइनस माइनस प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 28, 1 सेकेंड, हाँ 11 8s are 88 ऊपर 8, 11 2s are 22 प्लस 8 30, 308 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो माइनस 11x स्क्वायर फिर x वाला टर्म प्लस 33x, ये माइनस 330 एंड प्लस 308, तो 330 में से 308 गया, कितना मिला 22। ठीक है, तो क्या आएगा, ये माइनस, ये ग्रेटर है तो माइनस 22 इज इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है कि सभी टर्म में से 11 कॉमन निकल रहा है, 11 1s are 11, 11 3s are 33, 11 2s are 22 और ये नेगेटिव है तो माइनस साइन भी हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस 11 कॉमन लो तो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाएगा, 11 3s are माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज, 11 2s are इज इक्वल टू 2। तो हमें क्या मिला इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 11 तो 0 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो वो टर्म तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, हमें ऐसा नहीं बोला है कि कौन सी मेथड से। ठीक है, बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन से, किससे हमें ऐसा नहीं बोला। तो अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो हम कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर बोला होता कि यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स तो हमें कंपलसरी वही मेथड यूज करना पड़ता, बट हमें क्वेश्चन में ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं बोला है, तो इस इक्वेशन की रूट हम दोनों में से किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, तो 1 2s are 2, 2 के एक से फैक्टर्स की जिसका सम 3 हो तो 2 1s are 2 एंड 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो हमें दो फैक्टर्स मिलेंगे, पहला x पे, दूसरा पहला दो फैक्टर्स मिलेंगे, तो माइनस 2x एक माइनस x, दो फैक्टर्स माइनस 2x एंड माइनस x। ठीक है, अब हम क्या लेंगे कॉमन, x स्क्वायर और 2x में से x कॉमन, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे माइनस 2, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
तो दो ब्रैकेट्स लिए हमें x माइनस 2 एंड x माइनस 1। दैट मीन्स कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। क्लियर? ठीक है, दीज आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। लिख लो, हो गया? ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। Question 4 is the sum of the reciprocals of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now। रहमान की एज के दो चीज के हमें रेसिप्रोकल बोलेंगे। एक तो उसकी 3 ईयर अगो जो एज थी उसका रेसिप्रोकल, और दूसरा आफ्टर 5 इयर्स जो एज होगी उसका रेसिप्रोकल। दोनों का रेसिप्रोकल लेके फिर उनका अगर हम सम करें तो हमें क्या मिलता है 1/3। तो उसकी हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x इयर्स। ठीक है, अब हमें दो कंडीशन दी है, एक 3 इयर्स अगो और एक आफ्टर 5 इयर्स। तो दोनों का अलग अलग एज लिखते हैं। ठीक है, तो 3 इयर्स अगो रहमान्स एज क्या होगी 3 इयर्स अगो x माइनस 3 एंड आफ्टर 5 इयर्स रहमान की एज क्या होगी x प्लस 5 इयर्स। ठीक है, तो ये जो 3 इयर्स अगो और आफ्टर 5 इयर्स ये जो हमें एज मिली, उन दोनों के रेसिप्रोकल का सम कितना मिल रहा है 1/3। तो 3 इयर्स अगो का रेसिप्रोकल 1/x माइनस 3, आफ्टर 5 इयर्स का रेसिप्रोकल x प्लस 5। इन दोनों का सम कितना है 1/3। इसे हमें सॉल्व करके x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो x की मिल जाएगी वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाएगा रहमान्स प्रेजेंट एज। ठीक है, नाउ एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 5। तो देयरफॉर 1 से होगा x प्लस 5, बीच में है प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 5। ये 1/3 को इस साइड लेके आओ इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करो, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 अपॉन x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 होगा। इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन -1/3 इज इक्वल टू 0। x प्लस x 2x 5 माइनस 3 2 अपॉन x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5x प्लस 2x माइनस 15 -1/3 इज इक्वल टू 0। अब इस ये 2x प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं और ये 1 को x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 से मल्टीप्लाई करूं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर बच जाएगा, बट उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ 3 multiplied by 2x that is 6x, 3 multiplied by 2 6 minus 1 multiplied by x square minus x square minus 1 multiplied by 2x and minus 1 multiplied by minus 15 plus 15 is equal to 0। सिंप्लीफाई करें तो माइनस x square 6x minus 2x 4x and 6 plus 15 that is 21। ठीक है, अब देखो माइनस x स्क्वायर है तो पहले हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक हो सके तब तक a की वैल्यू पॉजिटिव हो, वैसा रखो तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस
एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21, सबकी साइन हम चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अब 27 के हमें कोई मेथड नहीं बोली है तो हम किसी भी मेथड से सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। 21 के ऐसे फैक्टर्स की जिसका सब्ट्रैक्शन हमें 4 भी है, तो 7 3 जार 21 और 7 माइनस 3 4, ठीक है। 4 हमें नेगेटिव चाहिए तो हम ग्रेटर को माइनस रखेंगे और स्मॉलर को प्लस रखेंगे, ग्रेटर फैक्टर को नेगेटिव और स्मॉलर फैक्टर को पॉजिटिव। माइनस 21 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों टर्म से x कॉमन तो x माइनस 7, दूसरे में से 3 कॉमन x माइनस 7, x माइनस 7 x प्लस 3। दो चीज पॉसिबल है, इधर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, इधर x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 3। अब माइनस में किसी की एज नेगेटिव हो सकती है नहीं, ठीक है, तो माइनस 3 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। Therefore, Rahman's percentage is equal to x is equal to 7 years. Clear? ठीक है, हो गया क्वेश्चन 4। लिख लो। Done everyone? Then let's move to next question. चलो क्वेश्चन 5। In a class test, the sum of Shefali's marks in maths and English is 30. मैथ्स और इंग्लिश के दोनों के मार्क मिला के कितने हैं, 30 है। तो पहले हम करते हैं कि चलो हम मैथ्स के मार्क्स सपोज करते हैं कि ले मैथमेटिक्स मार्क्स इज इक्वल टू x। अब इंग्लिश और मैथ्स का सम कितना है, 30। तो अगर मैथ्स में x हो गए तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 माइनस x। तो इंग्लिश मार्क्स 30 minus x. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English. Mathematics में 2 marks more. तो क्या लिखेंगे हम, 2 marks more in maths. मैथ्स में 2 more मतलब क्या हो जाएगा, x plus 2 and 3 less in English. 3 marks less in English. इंग्लिश में 3 लेस है कितने, 30 माइनस x, इसमें से भी 3 लेस तो 30 माइनस 3 27 माइनस x हो गए। अब क्या मिला है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 210। देन फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 210। तो 2 more in maths and 3 less in English, दोनों का प्रोडक्ट इज 210। Now x plus 2 into 27 minus x, x into 27 that is 27x, x into x that is x square, 2 into 27 that is 54 and 2 into x that is 2x। 210 को इस साइड लेते हैं, क्या नेगेटिव इज इक्वल टू 0। ये x पे आगे ले लेते हैं, x वाले टर्म कौन कौन से हैं, 27x माइनस 2x that is 25x and 210 माइनस 54। पहले तो 210 में से 50 गया तो 160, 160 में से 4 गया तो 156 ग्रेटर 9 इज इक्वल टू 0। अब साइन चेंज कर दे तो x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। 156 के फैक्टर निकाले तो 25 पॉसिबल है, देखते हैं। इसे 2 से डिवाइड करो तो 2
14 78 हुआ 78 तो 39 2 जार इन 13 3 जार इनका सम 25 यस 2 2 जार 4 3 जार 12 एंड 13 12 एंड 13 का सम 25 तो हम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है तो x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0 इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो x माइनस 30 माइनस 12 कॉमन ले लो तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट x माइनस 30 दूसरा ब्रैकेट x माइनस 12 इज इक्वल टू तो दो चीज पॉसिबल है एक तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एक सेकेंड हाँ तो क्या मिला इधर x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 12 अब 13 और 12 दोनों पॉसिबल है क्योंकि मार्क्स पॉजिटिव है ना 13 और 12 दोनों पॉजिटिव है और मार्क्स पॉजिटिव हो सकते हैं तो दोनों चीज पॉसिबल है तो अगर मैथ्स में 13 है मैथ्स में अगर 13 है तो इंग्लिश में कितने होंगे 17 और मैथ्स में 12 है तो इंग्लिश में 28 ठीक है तो दोनों कंडीशन लिखेंगे कि इफ mathematics marks x is equal to 13 then English mark minus 13 कितना होगा 17 and if mathematics marks x is equal to 12 then English marks 13 minus 12 is equal to 8 ठीक है अगर मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश में 17 और अगर मैथ्स में 12 है तो इंग्लिश में 18 क्लियर दो चीजें पॉसिबल लिख लो डन एवरीवन तो ये क्वेश्चन 5 तक हमारा हो चुका है क्वेश्चन 6 7 एंड 8 एक्सरसाइज 4.3 उसमें क्वेश्चन 6 7 एंड 8 बाकी है उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स एंड एक्सरसाइज 4.4 बट आज हम यहाँ तक रखते हैं ठीक है